दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मार्कंडेय दुबे और आज हमारी चर्चा होगी शिक्षा जगत पर। देखा जा रहा है कि शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है और लोग प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए दौड़ मचाए हुए हैं, जबकि सरकारी विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं सरकार दे रही है। मध्याह्न भोजन दे रही है, स्कूल ड्रेस दे रही है, बस्ता दे रही है, सारा सामान जो है सरकार देने पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में और वहाँ जो सरकारी अध्यापक है लोग या कोई भी कर्मचारी किसी विभाग का हो, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पर क्या होगा, इसको कैसे सुधार किया जाएगा, जिसकी जानकारी के लिए आज हमारे नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए और इसमें क्या होना चाहिए, कर्मचारियों के बच्चे कैसे आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए। आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, जो बेसिक शिक्षा विभाग है जी वह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा जी का जिम्मेदार है। जी और इसके लिए हर साल सरकार जो है समग्र शिक्षा पर शिक्षा अभियान पे जी अरबों रुपए खर्च करती है। जी हर जिले में करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। जी टीचर की सैलरी भारी भरकम मिलती है। जी संसाधन पे खर्च होते हैं, बच्चों के स्कूल ड्रेस, बैग, एमडीएम वगैरह कायाकल्प पे खर्च किए जा रहे हैं। जी फिर भी प्राइमरी जो स्कूल है, परिषद विद्यालय है, उनमें बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। घटती चली जा रही जी है। वहीं पर जो कानूनी विद्यालय हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, वो फीस भी ले रहे हैं, उनके यहाँ बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। हाँ तो ये बहुत गंभीर सवाल है और इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन जो मेन कारण है जी उसको जानते हुए भी जो अधिकारी हैं वो इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। जी चाहे वो लखनऊ के आला अफसर हो, चाहे जिले के आला अफसर हो, जी वो सभी लोग जानते हैं कि कमी कहाँ से है। जी पहली कमी यह है कि जो परिषद विद्यालय है जी। उसके आस पास जो है कॉन्वेंट विद्यालयों को, निजी विद्यालयों की मान्यता दे दी जाती है। जी जब एक सरकारी विद्यालय है और उसके आस पास 2-4 किलोमीटर के अंदर पे आप बहुत सारे विद्यालयों को मान्यता दे देंगे जी और फिर बच्चे सरकारी विद्यालय में कैसे जाएंगे? जी नहीं जाएंगे, सवाल से पैदा होता है। अब दूसरा कारण यह है कि जो विद्यालय पे जो अध्यापक नियुक्त है, कार्यरत हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ के अध्यापक के बच्चे भी उस विद्यालय में या किसी परिषद विद्यालय में नामांकित नहीं हो तो नहीं पढ़ते हैं। उस जिले का कोई अधिकारी का बच्चा भी सरकारी या परिषद विद्यालय में नहीं पढ़ता है। तो ऐसे में एक नमूना कैसे जाएगा, एक मॉडल कैसे प्रस्तुत होगा कि लोग कैसे प्रेरित होंगे कि जो यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग का जो पठन पाठन है, जो गुणवत्ता है, कैसे सुधार आ रहा है, कैसे बच्चे वहाँ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। जब तक एक तरह से एक प्रेरणा स्रोत नहीं मिलेगा लोगों को, तब तक वहाँ पर बच्चों की संख्या नहीं बढ़ने वाली है। तो इसमें होना ये चाहिए कि जो स्कूलों की धड़ाधड़ मान्यता दी जा रही है और इसके पीछे वजह जो भी हो, शिक्षा के नाम पे जो भी खेला चल रहा हो, मान्यता देने के नाम पे भले ही कोई और मंशा भी रहती हो अधिकारियों की, लेकिन जब तक मान्यता जो है सरकारी विद्यालयों के नजदीक देते रहेंगे, तब तक परिषद विद्यालयों में बच्चों की संख्या नहीं बढ़ेगी। वहीं पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जिले के, अनिवार्य किया जाए कि कोई नियम बनाया जाए कि कितने अधिकारी के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ाई करेंगे। सरकारी विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में नहीं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करेंगे। और जो टीचर हैं उनके बच्चे भी परिषद विद्यालय में पढ़ाई करेंगे। आप देखते होंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो परिषद विद्यालय में शिक्षक हैं वो बहुत क्वालिफाई हैं। एक से क्वालिफाई ऐसे हैं कि वो पीसीएस भी निकाल चुके रहते हैं और तैयारी भी कर रहे हैं और पूरा सारी योग्यताओं को, सारे मानकों को पूरा करने के बाद वो उनकी नियुक्ति होती है। वहीं पर जो कानूनी विद्यालय हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, वहां पर हर साल 2-3-4 साल पर अध्यापक बदल जाते हैं। जो अध्यापक तैनात किए जाते हैं उनके पास कोई योग्यता नहीं रहती है। कागज में मान्यता लेते समय अयोग्यता कुछ और रहती है, लेकिन असम में जो पढ़ाने वाले हैं उनकी मान्यता बहुत कम रहती है। उनकी सैलरी भी जीने लायक भी नहीं दी जाती है, कागज में कुछ और आता है और सैलरी कुछ और दी जाती है। वो जो है बीए स्नातक परास्नातक करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो काफी क्वालिफाई परिषद विद्यालयों में टीचर हैं, उसके बाद बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है। और वहीं पे जो जहाँ पे नॉन क्वालिफाई वाले अध्यापक हैं वो पढ़ा रहे हैं, वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ रही है। असुविधाएं भी नहीं है, एमडीएम भी नहीं मिलता है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। और और नहीं जाएंगे तो जो है कि अभिभावक ठगे जा रहे हैं। ठगे जा रहे हैं। सारा कुछ स्कूल बैग, ड्रेस है, कॉपी किताब सब कुछ स्कूल से खरीदना पड़ता है लोगों को।
और फीस का मत पूछिए, बेतहाशा फीस बढ़ रही है जी। और संसाधन के नाम पे फीस वसूला जा रहा है। इसमें आप जाएंगे क्लास 9 से तो 3,000 रुपए से कम किसी का फीस नहीं है, जी। और बढ़ेंगे 4,000 5,000 रुपया महीना देना पड़ता है। जी। जब सेशन शुरू होता है, सेशन शुरू होता है, एक अभिभावक का जो है 10,000 15,000 20,000 रुपया एक बच्चे पे जो है शुरुआत में खर्च होता है। अब बताइए, एक अभिभावक के पास 2-3 बच्चे हों तो बताइए कैसे पढ़ाई करेगा? कैसे पढ़ाई उसकी करेगा? आय नहीं हो पा रही है, नौकरी के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। जो भी लोग कर्मचारी उसमें भर्ती हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग भर्ती हो रहे हैं, 2,000 15,000 उनका तनख्वाह मिल रहा है, वो परिवार चलाएं कि बच्चों को पढ़ाएं? बच्चे को पढ़ाएं। तो देश की स्थिति पे किसी की निगाह नहीं है, जानते हुए लोग आंख मूंद रखे हैं। अब ये असली वजह है कि जब तक वहाँ के आप करोड़ पे खर्च कर देंगे, लेकिन जब तक वहाँ पे अधिकारियों के बच्चे, शिक्षकों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे सरकारी विद्यालय में, तब तक स्थिति नहीं सुधरने वाली है। क्योंकि एक मैसेज चला गया कि सरकारी चलो पढ़ाई नहीं होती है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकारी विद्यालयों में कार्मिक विद्यालयों से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमने देखा है, हमने बहुत से अध्यापकों का, मॉडल अध्यापकों का न्यूज भी छापा है, दिखाया भी है। तो ये नमूना होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मानसिकता बन चुकी है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। तो मानसिकता को बदलने का एक ही उपाय है कि अधिकारियों के बच्चे, आप देखिए जो सबसे महंगा विद्यालय होगा जिले का, वहाँ पे अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, फीस देते हैं। सही बात। क्यों पढ़ाते हैं भाई? यानी कि बीएससी का बच्चा भी पता करेंगे तो वो भी कानून पढ़ता है। इसका मतलब अब जान रहे हैं कि सरकारी पढ़ाई नहीं होती है, नहीं होती, सुधारने का उपाय क्या कर रहे हैं? कहने के एक तरह से बहुत शर्म आती है और बहुत चिंतनीय भी विषय है कि सरकारी विद्यालयों पे अरबों रुपया जनता का पैसा फूका जाता है, हर साल खर्च करते हैं, भारी भरकम जो है बजट भी आता है, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। बच्चों की संख्या कम हो जा रही है तो अध्यापक को नोटिस थमाया जा रहा है, विद्यालयों को बंद करने का नोटिस दिया जा रहा है। ये सब गलत बात है। 50 से कम संख्या जिस विद्यालय में रहेगी वहाँ बच्चे उस स्कूल को बंद करने की चर्चाएं भी इसमें आई थी, लेकिन उस विद्यालय पर अध्यापक का क्या दोष है? ऊपर से आप बहुत सारे इससे प्रशासनिक कार्य भी लेंगे अध्यापक सरकारी विद्यालय वाले से। तो एक तरह से सरकारी का जो अध्यापक है वो बहुत सारा दबता जा रहा है। जब तक ये तय नहीं होगा कि सभी के बच्चे सरकारी विद्यालय पढ़ेंगे, तब तक इसमें सुधार नहीं होने वाला है। चाहे जितने भी पैसे आप फूक लीजिए, जनता का बर्बाद कर लीजिए, जितना भी कमीशन खा लीजिए योजनाओं के नाम पे, सुधार नहीं होने वाला है। तो क्या ये सरकार का दोष है कि जो कि कर्मचारियों का दोष है, विभागीय दोष है? देखिए, इसमें देखिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं जी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें भी, पिछली सरकारें भी प्रयास करती हैं, आज की सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहे हो। जो मूल बीमारी है, जहां से समस्या है, उस समस्या की जड़ पे जानते हुए भी उसको खत्म नहीं किया जा रहा है। आप दो काम करके देखिए, सरकारी विद्यालय के आसपास 5-6 किलोमीटर दूरी पे किसी विद्यालय को मान्यता मत दीजिए आप, बच्चों अपने आप सरकारी विद्यालय जाएंगे। और एक मॉडल प्रस्तुत करिए कि जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, और जो अधिकारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कैसे विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। अपनी कमी छुपाने के लिए अध्यापकों को दंडित करना कहीं भी उचित नहीं है, कहीं भी न्याय संगत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। तो दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस पे क्या विचार किया जाए, क्या किया जाए, जिससे प्राइमरी विद्यालयों से शिक्षा का स्तर आगे की तरफ बढ़े। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।